बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, आज हम सूरह बकरा का मुख्तसर तारुफ सुनेंगे। सामीन मोहतरम, हम जिस तरह के जानते हैं कि जब कोई तफसीर हम शुरू करते हैं तो उसमें हर सूरत से पहले एक मुख्तसर तारुफ लिखा होता है। अब हम ये सोच रहे होते हैं कि पूरी तफसीर लिख दी गई, लेकिन शुरू में मुख्तसर तारुफ क्यों लिखा। तो सामीन मोहतरम, वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या होती है। तो इसलिए पहले हम सूरह बकरा का तारुफ सुन लेते हैं। इस तारुफ के आखिर के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा इसकी वजह क्या होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा हुए तो यह सूरत नाजिल हुई। यहाँ इस्लामी दावत के जो मुखातिब थे वो मक्का के बाशिंदों से मजहबी, जहनी और इमरानी एतबार से मुख्तलिफ थे। ख़ुद दावत इस्लामी जिस मरहले में दाखिल हो रही थी उसकी ज़रूरियात और तकाज़े बिल्कुल मुख्तलिफ थे और नए थे। इसलिए हमें इस सूरत में जो 40 रुकू 286 आयतों पर मुश्तमिल है, जिसके अल्फाज 6031 और हुरूफ की तादाद 20,000 है, मक्की सूरतों के एतबार से बैन यानी वाज़े और साफ फ़र्क मालूम होता है। अहले मक्का मुशरिक और बुत परस्त थे। वही नबूवत, क़यामत वगैरह का कोई तसव्वुर उनके जहन में न था। कत्लो गारत और लूट मार में वो फ़ख्र और लज्जत महसूस करते थे। इसलिए मक्का में जो सूरतें नाजिल हुईं इनमें इन्हें अकायद बातला और अमाल फासदा की इस्लाह पेश नज़र थी। यसरब के असली बाशिंदे अंसार थे, लेकिन कुव्वत और इक़्तिदार यहूद के हाथ में था और अंसार मजहबी और ज़हनी तौर पर यहूद से मुतासिर थे। यहूद क्योंकि अहले किताब थे, इसलिए वही, रिसालत, क़यामत, जन्नत, दोज़ख वगैरह पर उनका ईमान था। लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी कौमी बरतरी के नशे में इस हद तक मस्त थे कि वो ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि इनके अलावा भी नबूवत किसी और को अता की जा सकती है। अमली एतबार से उनकी पस्ती की यह हालत थी कि वो मामूली से दुनियावी फ़ायदे के लिए तौरात की वाज़े आयतों का इनकार बल्कि उसमें तहरीफ करते थे और ज़रा झिझक भी महसूस न करते थे। तिजारत की मंडियों पर उनका कब्ज़ा था। यसरब की ज़रख़ेज़ ज़मीनें और शादाब बागात उनकी मलकियत में आ चुके थे। इल्म दानिश में अंसार कौम से कोई निस्बत न थी। आइनी तौर पर न सही, लेकिन अमली तौर पर हुकूमत यहूद की थी। सामीन मोहतरम, ये हालात थे जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अपने कदम रखे, यानी आप वहाँ मदीना शरीफ तशरीफ़ फरमा हुए और यहूद व अंसार को इस्लाम की दावत दी। यहूद तिलमिला गए। इन्हें अपनी अज़मत व जलाल के महल्लात मसमार होते हुए दिखाई देने लगे। कहाँ उनकी खुदबीनी और ख़ुद परस्ती और कहाँ एक नए दीन के कबूल और नए रसूल की अताअत की दावत। यहूद कैसे इस दीन को कबूल कर लेते। उनके सामने तो रुकावटों के कई पहाड़ थे, एक से एक बुलंद और एक से एक कठिन। अब कुरान का काम ये था कि इन रुकावटों को दूर करे और उन फलक बोझ चट्टानों को पेवंदे खाक। इसलिए मदीना तैयबा में जो पहली सूरत नाजिल हुई उसके कई रुकू यहूद की इस्लाह के लिए वक्फ हैं। दूसरी नई सूरत हाल जिसमें मदीना में इस्लाम को वास्ता पड़ा वो ये थी कि अंसार की अक्सरियत के इस्लाम कबूल कर लेने के बाद और मक्का से मुसलमानों की हिजरत के बाद इस्लाम मुतफर्रिक और मुंतशिर अफराद का मज़हब नहीं रहा था, बल्कि एक जमात और एक कौम का दीन बन गया था। और कौम भी ऐसी जिसमें तरक्की और बरतरी की बेपनाह सलाहियतें बेदार हो रही थी। अब ज़रूरत इस बात की थी कि एक मजबूत खतूत पर उनकी तंजीम कर दी जाए कि कसरत वहदत में खो जाए और कोई गोशा ऐसा न रहे जिसमें बदनज़मी अपने कदम जमा सके। इसे अब ज़रूरत थी ऐसे कानून की जो उनके दीवानी और फौजदारी मुकदमात का फ़ैसला करे, ऐसे इक़्तिसादी निज़ाम की जो अदल व इंसाफ पर मबनी होते हुए माशी खुशहाली का ज़ामिन हो, सीरत व इखलाक के ऐसे कल्ब की
جس میں ملت کا ہر فرد اپنے کردار کو ڈھالے تاکہ اس کی خوبیاں اور نیکیاں اجتماعی رنگ اختیار کر لیں۔ اسے ضرورت تھی ایک ایسے آئین کی جس پر ان کی عالمگیر سیاست کی بنیاد رکھی جائے۔ ان اہم ضروریات کے پیش نظر اس صورت میں قانون، اخلاق، آئین اور سیاست بیشتر قواعد و ضوابط بیان فرما دیے گئے۔ ایک اور چیز بھی طلب غور ہے کہ مکی زندگی میں تو مسلمان کفار کے ظلم و ستم سہتے اور چپ ہو جاتے، مدینہ طیبہ میں جب مسلمان اکٹھے ہو گئے تو کفار نے اپنی اجتماعی طاقت سے اسلام کو مٹانے کا عزم کر لیا۔ سامعین محترم، ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو کفر سے ٹکر لینے کی اجازت دے دی اور انہیں یہ بتایا کہ اپنی بے کسی اور بے بسی اور مخالف کی قوت و سطوت سے مت گھبراؤ، فتوحات تمہارے لیے ہیں اور میری جو مرضی ہے وہ نصرت ہوتی ہے، اور جب بھی میں کسی کا ساتھ دیتا ہوں تو سامعین محترم، جب اللہ تعالیٰ کسی کا ساتھ دیتا ہے تو نصرت و فتح اسی کی ہوتی ہے۔ اور سامعین محترم، ملت اسلامیہ کے لیے قبلہ کا تعین بھی فرما دیا گیا تاکہ ان کی توجہات کا ظاہری مرکز بھی ایک ہو جائے اور ان کی عبادتیں انتشار کا شکار ہو کر اپنی اجتماعی حسن کو نہ کھو دیں۔ اگر ان امور کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ اس صورت کا یا دوسری صورتوں کا خلاصہ ذہن میں رکھتے ہوئے جب بھی آپ تفسیر پڑھیں گے تو سامعین محترم آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ اس صورت کے اندر اصل بیان کیا کیا گیا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسلام کو اور قرآن کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔